बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको सिचुएशन रूम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि जो हमारी अफवाज ने भारत का हाल किया है और जिस तरह से उनको पछाड़ा है, उनको लग पता गया है और उनकी जो चीखें निकल रही हैं वो पूरी दुनिया अब सुन रही है। और बल्ले बल्ले हमारी अफवाज की हो रही है, हमारी एयरफोर्स की हो रही है, हमारी फ़ौज की हो रही है, हमारी नेवी की हो रही है। कई अहम वाक़यात हुए हैं। दुनिया भर का जो मीडिया है वो इस वक्त लिख रहा है ये जो कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ है और जो पाकिस्तान ने भारत का हाल किया है, इस पर लिखा जा रहा है और इस पर सोचा जा रहा है कि ये क्या कर दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल किया है, पाकिस्तान की अफवाज ने कमाल किया है। और ऐसे वक्त में कि जब भारत बिल्कुल घुटनों पे था, अमरीकी सदर का पैगाम आया और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने का कहा और सालिसी का कहा, जिसे पाकिस्तान ने भी खुशामदेद कहा। और उसके बाद फिर जाहिर है सीज फायर हुआ, अगरचे कि गुज़िश्ता शाम और रात भारत ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि भारत बौखलाया हुआ है, भारत डरा हुआ है। उसके साथ जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फिजाइया ने किया है वो उम्र भर याद रखेगा। भारत इस खित्ते का चौधरी बनने जा रहा था और उसकी सोच में था कि वो अपनी बालादस्ती कायम करेगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ है, पूरी दुनिया अब भारत को कह रही है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया है। और खुद भारत के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, उनके मीडिया में जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 2 रोज कबल उनके मीडिया ने जो झूठ बोला और जो फजूल बातें की, खुद उनके भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो अपने ट्वीट्स अब डिलीट कर रहे हैं। हमारे पास जो इतला है तकरीबन 78 से 80 ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने उस रोज़ जो झूठ बोला, हुकूमत ने उनके साथ झूठ बोला, उन्होंने वो ट्वीट्स किए, अब वो ट्वीट्स डिलीट करते जा रहे हैं और उनका एतबार अपनी अफवाज पे और अपनी हुकूमत पे ख़त्म हो गया है। इस सारी डेवलपमेंट के अंदर कई अहम खबरें सामने आई हैं। यूरोप की एक तज्जियाती दिफाई वेबसाइट है बहुत बड़ी, जो कि बल्गेरियन मिलिट्री रिव्यू है, उसने जो लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पहले ये वेबसाइट लिखती है कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 की तबाही को पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया इस वेबसाइट ने करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा वाकया है, यह कोई मामूली वाकया नहीं है। अहम एयर बेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर हो गया है, ये वेबसाइट लिख रही है। और पाक फिजाइया ने हाइपरसोनिक मीजल्स JF-17 थंडर में लगाया है। इससे पाक फिजाइया की जो इस्तिताअत है, जो उसकी ताकत है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया ये सब कुछ लिख रही है। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा अहम मसला था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मसला कश्मीर, वो एक बार फिर बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया है और पूरी दुनिया इस हवाले से अब जो है वो सोचने लगी है कि असल मामला इन 2 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान, असल तनाज़ा यही मसला कश्मीर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी जो सदर हैं, उन्होंने एक बार फिर जो ट्वीट किया है उसमें एक तो पाकिस्तान और भारत की क़यादत के हवाले से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर यह भी कहा है कि कश्मीर के हवाले से भी वो दोनों मुल्कों के साथ इस मसले को हल कराने के लिए काम करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी डेवलपमेंट को और बहुत सी जो दीगर खबरें हैं उन पर बात करने के लिए एक बार फिर सिचुएशन रूम में हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं मलिक मंजूर अहमद, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। मलिक साहब, आपका शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब समरेज़ मलिक। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, कुछ चीज़ें तो मैंने बयान कर दी, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस खित्ते में कौन सुपीरियर है और वो जो एक भारतीय जो एक ख्वाब था उसको चकनाचूर कर दिया हमारे अफवाज ने। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मंजूर मलिक साहब के कबीले से नहीं हूँ। मेरा नाम समरेज सालिक है, नॉर्मली ये मलिक पढ़ा जाता है। तो मंजूर साहब को भी सलाम, दोस्त हैं। देखें, बड़ी खुशी होती है ये बात करते हुए कि अल्लाह ताला ने हमारे पे करम किया और हमें फख्र नसीब किया। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक थ्रू आउट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इंडिया के ऊपर चढ़ाई जारी रखी। चाहे वो मीडिया की बैटल थी, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉर थी, चाहे वो फिजिकल वॉर थी, चाहे वो नैरेटिव की बैटल थी, हर डोमेन में पाकिस्तान ने उन्हें डोमिनेट किया। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर नज़र रखते हैं, हमजा रिफत हुसैन। हमजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू हम कर रहे थे और आप ही की तरफ मैं आऊँगा चूँकि आपने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप समझते हैं कि भारत ने अपनी इंटरनेशनल बरादरी है, जो आलमी बरादरी है, उसमें अपने रिप्यूट को लूज़ किया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद वो मुसलसल एक तो झूठ बोलता रहा, सबूत वो नहीं दे सका, और मुसलसल वो झूठ बोलता रहा। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो पब्लिकली ओपनली आए और भारत की वो सपोर्ट में कुछ बोले। जी बिल्कुल ही है, ऐसे ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो रेकलेस एडवेंचरिज्म की वजह से उन्होंने बेसिकली अपनी रीजनल प्रोफाइल तो खो ही दी थी, अब इंटरनेशनल प्रोफाइल भी खो चुके। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान की सरजमीन को अटैक करना, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके सिविलियंस को मारना, ये कोई भी जो आप कह सकते हैं सिविलाइज मुल्क जो है वो इस चीज़ को कभी भी आप कह सकते हैं कि इंडोर्स नहीं करेगा। और हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म की आप, आई एम सॉरी टू से, या सिंतास मुआहदे से लेकर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के हवाले से आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर को पाकिस्तान इन्वोक कर सकता था क्योंकि वो एक विक्टिम स्टेट था। तो इससे साफ साबित होता है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इखलाकी जवाब खो चुका है, वो इस तरह की रेकलेस एडवेंचरिज्म नहीं कर सकता। काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो उनका नैरेटिव है वो उस चीज़ को पेश भी नहीं कर सकता, और कोई ज़्यादा टेकर्स नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को उठा के देख लें, चीन की स्टेटमेंट को उठा के देख लें, ईरान और सऊदी अरब की स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें, किसी ने भी हिंदुस्तान की एडवेंचरिज्म को जो है इंडोर्स नहीं किया। हाँ, अगर आप टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, हाकन फिदार की अगर आप बात करें, उन्होंने तो ओपनली कहा कि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के साथ, बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ और तरीके के साथ इस क्राइसिस को हैंडल किया। ये बात हम नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आपकी तरफ आएंगे। समरेश सालिक साहब, आप फरमाइएगा, वही जो हम बात कर रहे थे कि इससे आगे अब भारत का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़े हैं, सीज फायर हुआ है, लेकिन उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल में भारत ने जो कुछ किया, खिलाफ वर्जी की सीज फायर की। एक इत्तला ये भी आई कि वो जो तीसरे मुल्क की बात हो रही थी कि वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान और भारत के लोग आपस में बैठ के हुकाम बातचीत करेंगे, उससे भी भारत बैकआउट कर रहा है। और फिर जाहिर है सिंतास मुआहदे के हवाले से भी। तो क्या आपको लगता है कि कुछ अकल में इनके आएगा, या इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस खित्ते में भारत का जारी रहेगा? देखिए, हमजा ने बहुत खूबसूरत बात की हिंदुत्व माइंडसेट के बारे में। हिंदुत्व माइंडसेट जो है वो मैं समझता हूँ कि हिंदू जो है वो कनिंग है, वो डिसीटफुल है, वो अनट्रस्टवर्दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्हें बहुत बड़ी अजीमत उठानी पड़ी है, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल की। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका माइंडसेट ओवरनाइट चेंज होगा, वो अपनी हरकतों से बात नहीं आएंगे। मैं अभी भी समझता हूँ, आप पिछले जो जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है उसके बाद से आप ट्रेल को देख लें, सीज फायर की वायलेशन, कंट्रोडिक्टरी ट्वीट्स। मैंने उनके जयशंकर साहब की एक ट्वीट देखी जिस पर उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कि हम टॉक्स के लिए बैठेंगे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू टेररिज्म के ऊपर दैट इज अनचेंज्ड सेम। और इसके अलावा ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही हैं, इसमें थ्रू आउट कर वो खुद रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है। तो वो जो उसका एक स्टाइल है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का, झूठ बोलने का, छोटा काम करके बड़ा शो करने का, उसके ऊपर उससे वो बाज नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि जबकि फिजिकल बैटल अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ साथ हमने नैरेटिव की बैटल भी जीती है, लेकिन इसके बाद फिजिकल बैटल तो कुछ हद तक बंद हो गई है। कुछ एरियाज में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी भी जारी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की पहले थी। अब सारी बात होगी नैरेटिव की बैटल की, और आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में विनिंग बैटल ऑफ नैरेटिव इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग फिजिकल बैटल। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि थ्रू बैटल ऑफ नैरेटिव वो इस डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मीडिया ने जिस तरीके से, हमारे ये जो है नेटजियन ने जिस तरीके से इंडिया का मुकाबला किया है इस डोमेन में, नैरेटिव के डोमेन में, हम उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे विद मैच्योरिटी, विद फेयरनेस और सच के साथ, और हम उनको एक दफा फिर शिकस्त देंगे। सेकंड जो है कि अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है, अमेरिका को मैं तो कहता हूँ कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसको वो कहते हैं हमारा नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाय है। तो अगर